इस उम्मीद के साथ चर्चा की शुरुआत करता हूं मैं, क्योंकि सवाल होंगे, विभाग होंगे। शुरुआत राघव चड्ढा जी से कर लेता हूं। राघव जी, मेरा एक अपना व्यक्तिगत मानना है, मैं किसी मुद्दे पर चर्चा करता हूं, अगर वो राहत से जुड़ा हुआ है तो मैं उसमें आलोचना से पहले उसके नजरिए पर जाता हूं। तो चूंकि आज का टॉपिक है कि सियासत के सपने हैं, सपने ये बड़े हैं, क्योंकि जितना बड़ा ऐलान होता है जनता के मन में उतना बड़ा अरमान होता है। क्या हकीकत में जितना बड़ा ऐलान आम आदमी पार्टी कर रही है, इस ऐलान को जमीन पर उतारना इतना आसान है या नहीं, या सियासी सपने हैं? राघव, आपसे सवाल। देखिए, आम आदमी पार्टी जब बनी, हमने वादा किया था कि दिल्ली में सबसे महंगी बिजली शीला दीक्षित जी की सरकार दे रही है। हमने कहा था हम जैसी सत्ता में आएंगे हम बिजली के दाम आधे कर देंगे। ठीक। और हमने कहा कि बिजली कंपनियां बहुत बड़ा घोटाला कर रही हैं। हमने जिस दिन सरकार बनाई उसके 15 दिन के अंदर बिजली के दाम दिल्ली में आधे कर दिए। बड़े फक्र से आज कहता हूं पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में मिलती है। और वही बिजली कंपनियां जो घोटाले से चल रही थी, उनका 8,000 करोड़ रुपए का घोटाला कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में पाया। अब आ जाते हैं मेट्रो राइड पर। हमने वादा किया कि हम दिल्ली में महिलाओं को मुफ्त मेट्रो और बस में सफर का मौका देंगे ताकि महिला सुरक्षा पर एक बड़ा कदम उठाया जा सके। ठीक। उसके लिए जितना पैसा लगेगा वो दिल्ली की सरकार देगी। ना हमें केंद्र से झगड़ा करना है, ना केंद्र से उलझना है, ना ही केंद्र सरकार या उपराज्यपाल से एक पैसा चाहिए। सारा पैसा दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की सरकार देगी। अब आ जाते हैं अनऑथराइज कॉलोनियों में। दिल्ली में लगभग 1100 से अधिक अनऑथराइज कॉलोनीज के अंदर पिछले 4.5 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने बिजली, सड़क, पानी, सीवर की बुनियादी सुविधाएं देने का काम किया है, जो 70 साल में ये बीजेपी कांग्रेस के नेता नहीं दे सके। ये सबसे बड़ा कदम मैं मानता हूं अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 1100 से अधिक कॉलोनियों है, और भी कॉलोनियां, लेकिन 1100 से अधिक कॉलोनियों में अभी तक 4.5 साल के अंदर बिजली, सड़क, पानी, नाली, सीवर की सुविधा दे सकी है। और बिजली की और पानी की लाइन डालकर आज उन घरों में मीठा पानी यानी कि गंगा जल उनके नलकों में आ रहा है। ये बड़ा काम बुनियादी सुविधा देने का जो आजाद भारत में अभी तक इन लोगों को नहीं दिया गया था, वो गरीबों के मसीहा अरविंद केजरीवाल ने दिया है। अब केंद्र सरकार सामने आई है कुछ प्रपोजल लेकर। राघव, केंद्र सरकार कह रही है कि उन घरों को मालिकाना हक देंगे। राघव, ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली। राघव, माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। आपने मेरे पहले ही सवाल में पूरे 3 विषयों को एक साथ बोल दिया। मैं चाह रहा हूं कि दर्शक भी जो हमें देख रहे हैं, राघव, हमारे साथ पैनलिस्ट भी हैं, तो पूरा एक एक मुद्दे पर विस्तार से जरा चर्चा हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपका रुख करूंगा राघव। इस बीच महेश जी मेरे साथ हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर। महेश जी, अगर आम आदमी पार्टी राहत की बात करती है, अगर मुफ्त सफर महिलाओं को मिल जाए, इसमें बीजेपी को क्या दिक्कत है? क्या आपत्ति है? आप लोग कहते हैं कि इस तरह की घोषणाएं कर देती है आम आदमी पार्टी, बीजेपी को क्या समस्या है अगर वो राहत की बात करते हैं? नहीं, हमें तो खुशी है। हमने तो पहले खुश हैं आप? हम इस बात से प्रसन्न है कि हमारी बहन बेटी, हमारी माँ बहनें जो है, उनको इस तरह की सुविधा अगर कोई सरकार देती है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी ने सर्वप्रथम उन्होंने इस बात को एप्रिशिएट किया। लेकिन सवाल यह है कि एक मुख्यमंत्री बहन बेटी, भाई, माँ बहनों के नाम देकर और इस तरह की छूट और परपंच करके और इस तरह की छलावे की बात अगर करे एक मुख्यमंत्री संवैधानिक पद से, सवाल यह है कि छलावा कैसे? पहले तो आप स्पष्ट कर दीजिए, छलावा कैसे, ताकि राघव चड्ढा उस बात का जवाब दे। अगर छलावा है, कैसा छलावा है? हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ ना सर। मैं कह रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री, जो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है, उसका तो अभी जो हमारा इंटरिम बजट है वो जुलाई में बजट आएगा। उस बजट के तहत जो कुछ फैसला होना है, उस बजट के बाद फैसला होना है। उसमें वो चीज प्रपोज होगा या नहीं होगा, केंद्र सरकार की उसमें मोहर लगेगी या नहीं लगेगी। हम कह रहे हैं कि बिल्कुल लगेगी। हम तो ये कह रहे हैं कि उसमें हम दिल्ली सरकार का समर्थन करेगी। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे छूट और इस तरह के बात करके राजनीति करने का ये जो एक हम लगातार केजरीवाल जी बनाए हुए हैं दिल्ली में, इसका अब अंत जो है इस लोकसभा में हो गया है। विधानसभा की दृष्टि से जो इन्होंने ये झूठी एक दिलासा और झूठा एक वादा जो है ये करके और ये चुनाव जीतने की जो इनकी मुहिम है, कैंपेन है, उसके ऊपर बिल्कुल आंख खोल देने वाली ये बात होगी, ये घोषणा होगी, जब लोगों को पता चलेगा कि यार इस मामले में ये आंधी छूट हुई है। तो मतलब आप महेश वर्मा मुझे बिल्कुल साफ शब्दों में बता दीजिए। आपने हालांकि पूरी बात बड़े विस्तार से बताई, मुझे साफ शब्दों में आपका कहने का मतलब ये है कि केंद्र से मंजूरी नहीं मिलेगी, पहली बात।
दूसरी चीज आपका कहने का मतलब है कि नहीं, केंद्र से मजबूत नहीं, क्या मैं माफ कीजिएगा अमित जी, मैं ये कह रहा हूँ केंद्र से मंजूरी जरूर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, लेकिन सवाल ये है कि उससे पहले इस तरह का ऐलान करना, उसको लेकर कोई बात नहीं करना, ना केंद्र सरकार से बात करना, ना डीएमआरसी से बात करना, अपने आपका मतलब ये कि कोई बातचीत नहीं हुई। थोड़ी है, घर का खजाना थोड़ी है। आप कोई भी, हम तो कह रहे हैं हमारी बहन बेटियां अच्छे से फ्री राइडिंग हो, उनको और भी चलिए इस बीच जावेद साहब, और भी बहुत सारे केंद्र सरकार की महेश जी, योजनाएं हैं। आप छलावा तो कह रहे हैं, आप छलावा कह रहे हैं। मेरे साथ हबीब अख्तर जी है, वरिष्ठ पत्रकार हबीब जी। पहली बात तो आपने दोनों पार्टी के जो नुमाइंदे उनको सुना आपने। मेरा जो सवाल है आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो सियासत के सपनों से जुड़ा हुआ है। सपना मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आम जनता के मन में किसी भी ऐलान के बाद जो अरमान होते हैं ना वो इतने बड़े हो जाते हैं कि आप देखिए ना, हकीकत में आने से पहले ही जनता इस तरीके से इंतजार में आ जाती है। अगर वो अरमान वास्तव में मुकम्मल नहीं होंगे, पूरे नहीं होंगे, तो आप क्या समझ रहे हैं इस दौर में, क्या चुनावी तौर पर ये सियासी अरमान या ऐलान, ये तमाम चीजें आप देख पा रहे हैं? देखिए, ये एक फैशन बन गया है राजनीति में जी कि लोगों के अरमान के गुब्बारे आसमान में उड़ाओ और वो उसकी तरफ देखते रहें और आपकी तरफ आकर्षित हों, क्योंकि वो गुब्बारे आपने उड़ाए हैं। आपकी तरफ उम्मीदों की नजर से देखें और आपको सत्ता में बिठा दें। हाँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि 1998 में जी जो बीजेपी सरकार आई थी, जी एक सबसे बड़ा मुद्दा था उसका दिल्ली को राज्य का दर्जा देने का। हाँ, दिल्ली को राज्य का दर्जा नहीं आज मिला। तक नहीं दिया गया। हाँ, बीजेपी आई, कांग्रेस ने भी इस वायदे को दोहराया, नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी ने भी राज्य के दर्जे की बात की, अपने घोषणा पत्र में, अपने आंदोलन के सवालों में जोड़ा उसे। लेकिन ये आम आदमी पार्टी भी अपने कार्यकाल को पूरा करने जा रही है, अंतिम पड़ाव पर है। हाँ, और फिर ये दिल्ली को राज्य का दर्जा देने की बात कर रही है। हाँ, लोकसभा चुनाव के टाइम अहम मुद्दा था। हाँ, अब भी करेगी। हाँ, अब भी करेगी। नहीं, अब चूंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब मामला ऐसे मुद्दों का आ गया है हबीब साहब, चाहे वो आप देख लीजिए बिजली हो, सफर हो, ये आम आदमी की तमाम रोजमर्रा से जुड़ी हुई चीजें हैं, है ना। रहने की बात हो, अनऑथराइज्ड कॉलोनी पे जो मनोज तिवारी बड़ा दावा कर रहे हैं कि मालिकाने हक मिलेगा, ये तमाम बड़े सवाल हैं। छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ ले लेने दीजिए। छोटे से ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस बड़ी चर्चा को जारी रखेंगे और भी चीजों के साथ। क्या ऐलान